ये कहानी लुटियंस दिल्ली के पावर कॉरिडोर से लेकर देश के सबसे बड़े वित्तीय साम्राज्य यानी शेयर मार्केट के हेडक्वार्टर तक फैले एक ऐसे चक्रव्यूह की है जिसके बारे में आज भी लोग सिर्फ कानाफूसी करते हैं। ये किस्सा है साल 2022 का द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हिमालयन योगी स्कैम। और वो 72 घंटे जिसने भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी यानी सीबीआई के भी होश उड़ा दिए थे। ये कोई आम राजनीतिक घोटाला नहीं था। ये सत्ता, अरबों रुपए और एक अदृश्य शक्ति के मिलन की वो दास्तां है जो किसी साइकोलॉजिकल थ्रिल फिल्म को भी छोटा साबित कर दे। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव। अपनी सांसें थाम लीजिए क्योंकि आज आप भारतीय व्यवस्था के उस अंधेरे कोने में कदम रखने जा रहे हैं जहां देश की अर्थव्यवस्था की चाबी एक अदृश्य योगी के हाथों में सौंप दी गई थी। द इनविजिबल मास्टर। रात 11 बजे का वो पहला ईमेल। कहानी शुरू होती है कड़कड़ाती ठंड की एक रात से। सीबीआई के साइबर सेल में एक विंग में अचानक एक सीक्रेट अलर्ट बजता है। टैक्स चोरी और वित्तीय अनियमितताओं की जांच करते करते अधिकारियों के हाथ कुछ ऐसे ईमेल लगते हैं जिन्हें देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एक ईमेल ये किसी और के नहीं बल्कि भारत के सबसे बड़े शेयर बाजार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर और देश की सबसे ताकतवर महिलाओं में शुमार चित्रा रामकृष्ण के थे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह नहीं थी कि वे ईमेल कर रही थी। चौंकाने वाली बात यह थी कि वो ईमेल किसे कर रही थी। ईमेल भेजे जा रहे थे एक अनजान एड्रेस पर, और उस एड्रेस पर उस ईमेल के दूसरी तरफ कोई कॉर्पोरेट डीलर या कोई बड़ा राजनेता नहीं था, बल्कि चित्रा के मुताबिक हिमालय की वादियों में रहने वाला एक अदृश्य बिना शरीर वाला योगी था। सोच के देखिए, देश के सबसे बड़े शेयर बाजार की बॉस जिसके एक इशारे पर अरबों रुपए इधर से उधर होते थे, वो एक ऐसे शख्स के बिजनेस की सीक्रेट की फाइलें शेयर कर रही थी जिसे आज तक किसी ने देखा भी नहीं था, खुद उसने भी नहीं देखा था। ये बात हैरान करने वाली थी, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी सीबीआई के कमरों में सन्नाटा गहराता गया। ईमेल के स्क्रीनशॉट जब दिल्ली में बैठे शीर्ष राजनीतिक रणनीतिकारों के टेबल पर पहुंचे तो सत्ता के गलियारों में हड़कंप मच गया। ये एक ऐसी महिला और एक ऐसी योगी की कहानी नहीं थी, ये देश की आर्थिक संप्रभुता पर हमला था। योगी इस ईमेल पर चित्रा को निर्देश दे रहा था, अगले हफ्ते इस अधिकारी को प्रमोट कर दो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ये सीक्रेट डेटा मुझे भेज दो, तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ तो हिमालय की हवाएं भी करती हैं। और देश की सबसे रसूखदार महिला एक कठपुतली की तरह उसकी हर बात को मान रही थी। यह हैरान करने वाली बात थी। उसने आनंद सुब्रमण्यम नाम के एक मामूली शख्स को बिना किसी अनुभव के सीधे करोड़ों रुपए के पैकेज पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का चीफ स्ट्रेटेजिक एडवाइजर बना दिया, वो भी एक योगी की ईमेल के आधार पर। जब इस पर बोर्ड ने सवाल उठाया तो चित्रा का एक ही जवाब था, ये मुझे मेरे गुरु उस हिमालयन योगी का आदेश है, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूं और ऐसा ही करूंगी। ये बात सबके लिए हैरान करने वाली थी, लेकिन इतनी रसूखदार और इतनी सीनियर महिला अधिकारी की तरफ से आदेश था कि कोई टाल नहीं सकता था। ये अपॉइंटमेंट कर दिया गया। बात आगे बढ़ती है। फरवरी 2022 दिल्ली से सीबीआई की स्पेशल टीम बिना किसी शोर शराबे के आधी रात को मुंबई के लिए रवाना होती है। किसी भी लोकल पुलिस स्टेशन पर इसकी कोई खबर नहीं थी। सुबह होते ही चित्रा रामकृष्ण के आलिशान घर पर दस्तक होती है। शुरू के 24 घंटे की पूछताछ में चित्रा ने सिर्फ एक ही रट लगा रखी थी, वे साक्षात शिव के अंश हैं जिनकी तरफ से मुझे आदेश मिलता है। वे हवा में प्रकट होते हैं, वे मेरी आत्मा से बात करते हैं और मेरे ऊपर ऐसा प्रभाव डालते हैं कि वो जो कहते हैं मैं वही करती हूँ। सीबीआई के सख्त मिजाज के अफसर भी चकरा गए कि आखिरकार देश की सबसे तेज तर्रार बिजनेस वूमन ये किस तरह की बात कर रही है। ये क्या वही महिला है या फिर किसी अंधविश्वासी सम्मोहन की शिकार महिला है जो कि किसी योगी के असर में है। लेकिन खेल का असली ट्विस्ट आना अभी बाकी था। इस पूरे मामले में सीबीआई के डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट्स लगातार जांच कर रहे थे, और जब उस अदृश्य योगी की मेल को जांच किया जा रहा था, जो ईमेल उसने चित्रा को भेजी थी, उसका आईपी एड्रेस ट्रैक करना शुरू किया, तो हैरानी की बात यह कि उसकी लोकेशन हिमालय की चोटियां नहीं दिखा रही थी। उसका सिग्नल दिल्ली और चेन्नई के बीच बाउंस हो रहा था, यानी वो ईमेल दिल्ली और चेन्नई के बीच कहीं से भेजे जा रहे थे। अब हैरानी इस बात की थी कि आखिरकार वो योगी कौन था और उस योगी के चेहरे के पीछे कौन शख्स था। क्या वही सही चेहरा था, असली चेहरा था,
या मुखौटे के पीछे कोई और था। अब सीबीआई की पूछताछ और सख्त हो गई थी चित्रा से, लगातार पूछताछ की जा रही थी और जब 48 घंटे बीत गए तब सीबीआई ने चित्रा के सामने वो डिजिटल सबूत रखे और दिखाया और बताया कि ये जो मेल आ रहे हैं इनका आईपी एड्रेस किसी हिमालय की वादी या पहाड़ी का नहीं है, बल्कि दिल्ली और चेन्नई के बीच एक ऐसी वीआईपी जगह की है जो यहाँ से बहुत दूर नहीं है, जहाँ पर कोई योगी नहीं रहता है। और जब ये बात सबके सामने होती है तो कमरे में मौजूद हर शख्स की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। जिस हिमालयन योगी को चित्रा रामकृष्ण भगवान मानकर देश के करोड़ों निवेशकों का भविष्य और सीक्रेट डेटा सौंप रही थी, वो कोई साधु संत नहीं था। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि इस ईमेल अकाउंट को कोई और नहीं बल्कि खुद आनंद सुब्रमण्यम, जिसे योगी के कहने पर करोड़ों की नौकरी मिली थी, चित्रा ने नौकरी दी थी, वो खुद चला रहा था। यानी एक शातिर दिमाग शख्स ने अदृश्य योगी का एक ऐसा डिजिटल भूत खड़ा किया जिसके सम्मोहन में देश की सबसे शक्तिशाली महिला इस कदर अंधी हो गई कि उसने भारत के पूरे शेयर बाजार की चाबी उस धोखेबाज के हाथों में सौंप दी। लेकिन कहानी यहां भी नहीं खत्म होती। अभी दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में आज भी फुसफुसाहट होती है कि क्या आनंद सुब्रमण्यम इतना ताकतवर हो सकता है, क्या इतना शातिर हो सकता है कि बिना किसी की नजर में आए हुए चित्रा को बेवकूफ बना ले, इस तरह का फ्रॉड साजिश रच ले और किसी की नजर में ना आए। और फुसफुसाहट इस बात की भी है कि क्या आनंद सुब्रमण्यम एक मोहरा भर था। उस ईमेल के पीछे का असली भाषा, पुट शब्द, कोड्स और वो राजनीतिक संरक्षण किसी बहुत बड़े किंगमेकर का था जो दिल्ली की सत्ता में बैठकर दिल्ली के शेयर बाजार को, देश के शेयर बाजार को रिमोट कंट्रोल से चला रहा था। वो राज आज भी जिंदा है। चित्रा रामकृष्ण और आनंद सुब्रमण्यम को गिरफ्तार किया गया, जांच हुई, कोर्ट में केस चला, चार्जशीट दाखिल हुई, लेकिन आज भी भारत के वित्तीय और राजनीतिक इतिहास में ये सवाल एक अनसुलझा, दिमाग हिला देने वाला रहस्य है कि क्या वाकई में वो एक सिर्फ डिजिटल स्पूफ था या फिर भारतीय सत्ता के शीर्ष पर बैठे किसी एक ऐसे महाचाणक्य का खेल था जिसने एक काल्पनिक योगी का सहारा लेकर भारत की अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े केंद्र नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को अपने इशारों पर नचाया। ये एक ऐसा सच है जिसके तार आज भी दिल्ली की सत्ता की उन बंद तिजोरियों में बंद है जिनकी चाबी कभी किसी को नहीं मिलने वाली। ये ऑफ द रिकॉर्ड एक ऐसी बात है, एक ऐसी जानकारी है, एक ऐसा राज है, एक ऐसी साजिश है जो बहुत कम लोगों को पता है। फाइलों में दर्ज है, जांच की चार्जशीट में दर्ज है और दर्ज है उन लोगों के दिमाग में जो इसका हिस्सा थे या इसकी जांच से जुड़े थे। सच बहुत से लोग जानते हैं और सच बहुत लोग नहीं भी जानते, लेकिन ये राज कभी पूरी तरह से सुलझा नहीं, कभी सबके सामने आया नहीं। लेकिन जिसको भी इसके बारे में थोड़ा भी पता है उसको आज भी हैरान जरूर करता है। ऐसे ही हैरान करने वाली खबरों के साथ हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। ऑफ द रिकॉर्ड में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। धन्यवाद।